I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन। बिजनेस एनवायरनमेंट के सेकंड पार्ट में हम लोग आ गए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट पार्ट हमने देखा था जहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग देखा था। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बिजनेस का अलग से देखा था, एनवायरनमेंट की अलग से मीनिंग देखी थी। कंसेप्ट के बारे में देखा था, इन दोनों के कंसेप्ट्स कि क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। देन हमने कंपोनेंट्स देखे थे इनके। कंपोनेंट्स में हम लोगों ने दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट देखे थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के दो फैक्टर्स थे, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। हमने माइक्रो फैक्टर्स को देख लिया था। इन दिस स्लाइड वी विल सी मैक्रो फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। So let us start our slide, sorry, and move on to next slide. Number second, that is macro या general या indirect environment. इन मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमी इट्स अ वास्ट कॉन्सेप्ट। इकोनॉमी के अंदर सब कुछ ही आता है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की, दैट इज ये वाला फेज, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड रिकवरी वाला फेज। दिस इज इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ पे बूम हो रहा है मार्केट, डिक्लाइन हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है मार्केट एंड वापस से रिकवर कर रहा है। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो। ऑल दीज पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी एंड ये सारे पॉलिसीज ही इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर सकते हैं हम लोग। इकोनॉमिक सिस्टम चाहे वो कैपिटलिस्ट हो जैसा यूएसए में है, चाहे वो सोशलिस्ट हो जैसा चाइना और रशिया में है, चाहे वो मिक्स्ड हो जैसा इंडिया में है। सो ऑल दीज इन्फ्लुएंस बिजनेस। अगर बूम का पीरियड चल रहा है तो बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस में रिटर्न अच्छा आएगा। उसी जैसे अगर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है तो बिजनेस में रिटर्न अच्छा नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, इंटरेस्ट रेट हाई है, लोन बहुत महंगा मिल रहा है, तो बिजनेस में हम इन्वेस्ट कम करेंगे। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम्स बना रही है, प्लान बना रही है, स्टार्टअप पॉलिसीज बना रही है, तो उससे बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा और प्रमोट होगा। नेक्स्ट, अगर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे प्रॉफिट बेस होता है किसी भी चीज का, यहाँ पे इक्वालिटी बेस होती है और ये हम यहाँ पे वेलफेयर स्टेट का काम करते हैं, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए। So all these impact the business and these all are economic environment factor of any business. Next, number two is social environment. Social सोसाइटी से हम समझते हैं एजुकेशन, कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं। दीज आर द सोशल इन्वायरमेंट, दीज आर द फैक्टर ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। अब ये कैसे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा? अगर एजुकेशन एंड स्किल है तो फिर ह्यूमन रिसोर्स मिलेंगे किसी भी बिजनेस को। अगर कल्चरल पर्सपेक्टिव है तो फिर यहाँ पे बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी किसी को भी। अगर हेल्थ अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी बिजनेस की, लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से लोग सामान खरीदेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं एडवर्टीजमेंट। लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके कस्टमर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, बिकॉज कस्टमर इज किंग ऑफ मार्केट। अगर कस्टमर तक कोई प्रोडक्ट पहुंचाना है तो आपको पता करना होगा कि कस्टमर क्या सोच रहे हैं। इसकी वजह से हम लोगों को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है एंड एडवर्टीजमेंट इज अ मेन पार्ट ऑफ मार्केटिंग। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड नंबर environment, that is टेक्नोलॉजिकल environment. टेक्नोलॉजिकल environment की अगर बात करें तो जब जब क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी इज नॉट स्टेबल, ये चेंज होती रहती है। 2G से हम लोग 6G पे पहुंच गए हैं एंड ये चेंज होती रही है। एक एग्जांपल देखते हैं ना टेक्नोलॉजी चेंज होने का, फ्रॉम नोकिया कीपैड फोन टू स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी चेंज होने से नोकिया कीपैड बंद हो गया ना,
स्मार्टफोन चल रहा है, तो एक पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है अगर टेक्नोलॉजी चाहिए होती है तो। और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस भी, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का इन्फ्लुएंस, ऑल दीज आर चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस, एंड बिजनेस को मोर और मोर आईटी हब बनाने की कोशिश की जा रही है बाय द टेक्नोलॉजी। के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से आप बिजनेस को कितना ज्यादा मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कितना ज्यादा ऑटोमेटिक कर सकते हैं, एंड कितना इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं। Now next is political environment. Political environment means related to related to politics, related to government of any country. किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट बनती है तो वो स्टेबिलिटी इंश्योर करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंट्री, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसीज। लाइक एग्जांपल, यूएस से प्रेसिडेंट का ओथ सेरेमनी, एंड इंडिया में शेयर का गिरना, इंडिया में शेयर प्राइस या शेयर मार्केट का लोवेस्ट पे आना, ये। एंड अभी अगर हम लोग बात करें तो यूएसए के प्रेसिडेंट ने अभी रिटर्न बैक करना शुरू कर दिया है सारे कंट्रीज में सारे इलीगल वर्कर्स। तो दीज आर द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जिससे किसी भी कंट्री का बिजनेस हैम्पर होता है। अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है, शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो पूरे इंडिया का बिजनेस हैम्पर हो जाएगा, हर जगह इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लो हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज लीगल इन्वायरमेंट। Legal environment is very important related to law. It is related to law. When High Court or Supreme Court make any law and it influence the business. For example, इन्होंने लेबर रिलेटेड रूल बनाया। इन्होंने रूल बनाया कि अब लेबर्स को, लाइक जो डेली दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो डेली वर्कर्स होते हैं, डेली वेज अर्नर्स होते हैं, उनको सबसे पहले 250 मिलता था पर डे का, फिर 300 मिलना शुरू हुआ, फिर 350, नेक्स्ट 400, आई मीन 450 500 के आसपास है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। सो यही एग्जाम्पल है कि कैसे हम लोग किसी भी लॉ के हिसाब से लीगल इन्वायरमेंट बिजनेस को चेंज करता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी यहाँ है 350 के हिसाब पे, तो हम 350 के हिसाब पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज अभी लॉ, एज पर लॉ हमें लेबर्स को 450 500 देने। चेंज होगा इन फ्यूचर या फिर मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, देन हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो हाउ लीगल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बिजनेस, ये बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप वर्कर्स रख रहे हो, सैलरी पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे मैक्सिमम लोग कॉर्पोरेट के बारे में ज्यादा समझते हैं। सैलरी पर्सन की बात करें तो इनको पीएफ मिलता है। अगर पीएफ की लिमिट इंक्रीज कर दी जाए कि 12% पीएफ से लेकर के 15% पीएफ की लिमिट कर दी जाए, तो बहुत सारे लोग ले ऑफ करना शुरू कर देंगे, लेबर्स को हटाना शुरू कर देंगे। तो बिजनेस ऐसे इम्पैक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, पहला इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ा हमने, दूसरा सोशल इन्वायरमेंट देखा हमने, तीसरा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखा, लास्ट नंबर 4 पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखा, एंड लीगल इन्वायरमेंट देखा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज इम्पोर्टेंस। क्यों जानना है बिजनेस इन्वायरमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट को जानना? तो नंबर 1 इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऑफ कोर्स बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन रहेगी, हमें पता रहेगा फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे इकोनॉमी जाने वाली है, कैसे इन्वायरमेंट चेंज होने वाला बिजनेस का, तो हमें फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलेगा। हम सबसे पहले किसी भी अपॉर्चुनिटी का लाभ ले पाएंगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले हम यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2, वार्निंग सिग्नल्स। इट एक्ट लाइक अ वार्निंग सिग्नल। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज कर पा रहे हैं तो हम डिक्लाइन के पीरियड को एनालाइज कर पाएंगे, एंड अपने प्रोडक्शन को उस तरह से डेवलप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, we haven't we have not the any warning about कोविड-19 कि कोई लॉकडाउन फेज भी आने वाला है। इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस फेल हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस को बंद किया। अगर हमको पहले से इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम एक एज अ वार्निंग सिग्नल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जब बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हम यूजफुल रिसोर्स को टैप कर पाएंगे, हम अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे कि कब हमको इस रिसोर्स को यूज करना चाहिए, सो दैट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके हर रिसोर्सेज का। नेक्स्ट इज कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट में, लीगली जो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली चेंज हो रहा है, उससे हम कोप अप कर पाएंगे। फाइनेंशियली जो चेंजेस हो रहे हैं उससे हम कोप अप कर पाएंगे और अपने बिजनेस को स्टेबिलिटी दे पाएंगे। नेक्स्ट इज
असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस प्लान एनालाइजर हमेशा ही प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में असिस्ट करते हैं। अगर मेरे को पता है कि अभी आने वाले टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने वाली है, तो फिर हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस के लिए नई पॉलिसीज बना सकते हैं। अगर मेरे को पता है कि लेबर के लिए अच्छे रूल्स आने वाले हैं, कुछ बेनिफिशियल रूल्स आने वाले हैं, तो हम लेबर्स को एज अ प्रॉफिट एस्पेक्ट से देखें तो पहले ही कट ऑफ कर सकते हैं, कुछ लेबर्स को कम कर सकते हैं, ले ऑफ कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एनी बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जानना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो प्राइमरी स्टेप्स ले सके, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सके प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए, फिनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, मार्केट सर्वाइवल के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।